नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, खेला हो गया। दरअसल देश में चुनावी घमासान खत्म हो चुका है और 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी गहमागहमी के बीच पूरे देश की नजर थी पश्चिम बंगाल के नतीजों पर। और नतीजे आने के बाद बिल्कुल साफ हो गया कि इस महामुकाबले में जमकर खेला हुआ और ममता बनर्जी के जमीनी अनुभव के आगे बीजेपी की एक भी नहीं चली। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने भी इस चुनाव में जबरदस्त सीटें बटोरी हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से ममता की आंधी ने बीजेपी की जीत के दावों को एक तरीके से उड़ाकर रख दिया, उसके बाद पूरा देश यह कह रहा है कि जी हां, खेला तो हो गया। খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে। And also salute to my Bengal people also, salute to my motherland. Landslide victory, landslide victory. बंग में दीदी बनी दबंग। Now Bengal saved the country. ममता का गोल, बीजेपी क्लीन बोर्ड। Because Bengal won the match, and it is that my target was 2-1. बंगाल में नहीं चली बनियागिरी। भरोसा रखना, हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति। कोबरा भी बीजेपी के काम ना आया। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। बंगाल को दीदी फिर से भाई, तो मई दीदी आ गई। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के महान चुनाव ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्यान खींचा। बंगाल पॉलिटिकल लीग जोरदार और जबरदस्त रोमांचक मैच हुआ। चुनावों के ऐलान के साथ रैलियों की रनिंग तेज हुई। बंगाल के पॉलिटिकल लीग में हर पार्टी ने स्लोजिंग का वार किया। भारत माता के हिंसा की राजनीति से चुनाव को इंजर्ड करने की कोशिश हुई, लेकिन व्हील चेयर पर बैठी ममता ने गोल कर दिया। बंगाल प्रीमियर लीग में ममता ने सीटों की डबल सेंचुरी लगाई तो सीएम की ट्रॉफी उठाकर ममता ने जीत की हैट्रिक भी मार दी। আমি এখনো বলি এই ইলেকশনে দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি, এই জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাবো। আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে, বাংলার ভাই বোনদের জয় হয়েছে, সম্প্রীতির জয় হয়েছে, সংহতির জয় হয়েছে। বাংলা আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, বাংলার মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। पश्चिम बंगाल के लीग में डबल सेंचुरी लगाने वाली ममता ने विरोधियों पर भी करारा हमला किया। साथ ही अपना प्लान ऑफ एक्शन भी ममता ने बंगाल के सामने रखा। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কোভিডটা বাড়ছে,
আমরা কদিন ধরে কাজ করছিলাম এবং করছি। কোভিডের জন্য আমাকে ইমিডিয়েট কাজ শুরু করতে হবে, আমি অলরেডি করছি, আমাদের অফিসাররাও করছেন। এবং কোভিডের জন্যই আমরা বড় আকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করব না, এত ল্যান্ডস্লাইড বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কবে শপথ নেব আপনাদের বলে দেব। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में खेला हो भी नारे का जमकर इस्तेमाल करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी का खेल कुछ ऐसा खराब किया कि बंगाल में 2 मई को ही दिवाली और 2 मई को ही होली का जश्न मनाया जाने लगा। ममता बनर्जी की लोकप्रियता बीजेपी के तमाम दावों, वादों और तैयारियों पर भारी पड़ी। तृणमूल की 3 पत्तियां कमल के फूल पर हावी हो गई। चुनावों में खूनी संग्राम झेलने के बाद कोलकाता की धरती पर गुलाल उड़ने लगे। कोरोना महामारी के अलर्ट के बाद भी ममता समर्थक सड़कों पर उतरे। खेला जीतने का उत्साह दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। चुनावी रुझानों के आते ही और जब ये तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, तो आप देखिए ममता बनर्जी के घर के सामने कोरोना के डर के साए के बावजूद इस तरीके से लोग इकट्ठा है, होली मना रहे, एक दूसरे को रंग लगा रहे, शंख बजा रहे। और ये देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, घंटा बजा रही हैं, शंख बजा रही हैं। विजय का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा। इधर का माहौल देखिए, यहाँ पर कितने लोग हर तरफ से होली मना रहे हैं और रंग है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था विजय जुलूस नहीं निकालेंगे, ये जुलूस तो नहीं है, लेकिन आम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खेला होबे बज रहा है, म्यूजिक चल रहा है और लोग यहाँ पर अरे कोरोना से डर नहीं है, डर सब खत्म हो गया आज हमारे दिल में। जो चाहती थी बंगाल की पब्लिक हमारी दीदी जीत के आई है, उसके लिए ऐसी हजारों जान कुर्बान है। कोई डर नहीं है दीदी को कोरोना के लिए। हम जो मकसद था, हमारा मकसद में हम कामयाब हुए। इतनी है खुशी की, तो विवेक इतनी है कि लोग सब कुछ भूल चुके हैं, हर प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं और बड़ी खुशी से ऐसे इसको मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में इमोशनल स्विंग का इस्तेमाल विरोधियों की गिल्लियां उखाड़ने का हिट फॉर्मूला रहा। और मां माटी और मानुष के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में राजनीति की पिच बनाने वाली ममता अच्छी तरह जानती हैं कि कब किस फॉर्मूले से विरोधियों को धराशायी करना है। और 2 मई के ये नतीजे बंगाल में दीदी की दबंगई की गवाही दे रहे हैं। कोलकाता से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।